आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केबल फॉल्ट। जो केबल होता है अंडरग्राउंड केबल, इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो अंडरग्राउंड केबल में तीन प्रकार के फॉल्ट आते हैं। फर्स्ट है ओपन सर्किट फॉल्ट। तो ओपन सर्किट फॉल्ट के केस में क्या होता है, जब केबल का जो कंडक्टर है कट जाता है तो वो कहलाता है ओपन सर्किट फॉल्ट, है ना। तो जो भी केबल्स होते हैं उसमें चाहे वो सिंगल कोर केबल हो या 3 कोर केबल हो, 4 कोर केबल हो, तो उसमें क्या होता है जो कंडक्टर्स होगा वो कट जाता है। अब इसको कैसे मेज़र करेंगे, तो इसको मेगर की सहायता से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं और उसमें जो फॉल्ट होगा उसको फिर सुधार करके वापस जोड़ दिया जाता है ना। तो इस विधि में 3 कोर को शॉर्ट करके ग्राउंड कर देते हैं। ये जो इस विधि में जो ओपन सर्किट जो फॉल्ट होता है इसमें हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, तो जो तीनों कोर है उसको क्या करेंगे, आपस में पहले शॉर्ट करके उसको अंडरग्राउंड कर देंगे। ठीक है, और कंडक्टर और अर्थ के बीच प्रतिरोध मेज़र कर लेते हैं। तो कंडक्टर्स है और जो अर्थ है इस दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। यदि कंडक्टर ओपन है तो उसमें क्या क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है ना। कहीं पे भी अगर ओपन है तो उस केस में जो मेगर है वो जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट है ना। उसके बाद जो दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, क्या होगा कि जब मल्टी कोर केबल में कोई 2 या 2 से अधिक कंडक्टर्स जो है आपस में कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण से होता है, सामान्यतः जो है इंसुलेशन फेल्वर के कारण से। क्या होगा कि जो इंसुलेशन होता है उसमें जैसे कई बार मॉइस्चर ये अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस केस में या फिर उसमें जो है वाइड्स हो जाते हैं, कैविटीज़ होता है, तो उस केस में ये जो है क्या होता है कि ये केबल्स में जो है फॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो केबल्स में जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो 2 कंडक्टर्स जो है आपस में क्या होने लगता है, शॉर्ट होने लगता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, मेगर की सहायता से जब अपने को चेक करना होता है तो मेगर में जो है 2 कंडक्टर टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है ना। जो मेगर है उसको क्या करेंगे, 2 कंडक्टर जो टर्मिनल है उससे क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। यदि शॉर्ट सर्किट है तो वो क्या होगा, 0 रीडिंग देगा। ठीक है, तो यदि मेगर जो है 0 रीडिंग दे रहा है मतलब उसमें आप मान समझ लीजिएगा कि वो क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से उसको मेज़र करते हैं। अब थर्ड जो है अर्थ फॉल्ट। ठीक है, अर्थ फॉल्ट के केस में क्या होता है कि जब केबल का कोई कंडक्टर जो है ग्राउंड के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, कोई भी फेस हो, चाहे वो आर हो या वाई हो या बी हो, तो उसमें क्या होगा कि जब केबल का कोई भी जो कंडक्टर्स है वो ग्राउंड के संपर्क में आ जाता है तो इस टाइप का जो फॉल्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ फॉल्ट, है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, मेगर के द्वारा जब अपने को चेक करना होता है तो जब मेगर का एक टर्मिनल जो है कंडक्टर से जोड़ देंगे और दूसरा टर्मिनल जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर आपको याद रखना है कि मेगर का जो एक टर्मिनल रहेगा उसको हम लोग कंडक्टर से जोड़ देंगे, दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यदि मेगर जो है वो 0 रीडिंग देता है तो ये अर्थ फॉल्ट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेगर की सहायता से उसमें जो केबल में होने वाले जो फॉल्ट है उसको कैसे पता करते हैं ये बताया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो तीनों फॉल्ट है आपको याद रखना है, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट, है ना। तो इसके लिए जो है मुख्य जो बात इसमें याद रखने वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वही है कि मेगर की सहायता से इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा फॉल्ट है और उसको जो है कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो ओपन सर्किट फॉल्ट होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कंडक्टर्स है उसको मीन्स क्या करेंगे, कंडक्टर और अर्थ के बीच हम लोग क्या करेंगे, अगर रेजिस्टेंस मेजर करते हैं चालक और जो है अर्थ के बीच, मीन्स कंडक्टर और अर्थ के बीच जैसे आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर वो इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है मेगर में
तो वो आपको मान लेना है कि ये ओपन सर्किट फॉल्ट है। फिर उसको हम लोग चेक कर लेंगे कितनी दूरी पर ये ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है, फिर उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। दूसरा जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जैसे आपको बताया गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के केस में क्या करेंगे कि इसमें मेगर का जो दो कंडक्टर टर्मिनल है, मेगर को जो है दो कंडक्टर टर्मिनल से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यदि अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा, है ना, तो उस केस में ये क्या करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है अर्थ फॉल्ट के लिए है कि मेगर का जो एक टर्मिनल है वो अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा जो है वो कंडक्टर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यदि इस केस में ये जीरो रीडिंग देता है तो उस केस में ये अर्थ फॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा लेक्चर जो है, इस यूनिट का जो टॉपिक्स है वो ख़त्म होता है ना। तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। ये जो फॉल्ट वाला है ये 5 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, है ना। तो मुख्य रूप से अगर इसमें अंडरग्राउंड केबल में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक था इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, है ना, वो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद था इसमें जो है सेकंड जो है टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, तो उसमें जो है वोल्टेज रेटिंग के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना। तो उसमें आपका हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ये सब उसमें लो टेंशन केबल, है ना। तो ये सब इसका अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन था। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स था अकॉर्डिंग टू उसके स्ट्रक्चर के, मतलब यूटिलाइजेशन के आधार पे, है ना। तो उसमें जैसे आपने देखा था स्क्रीन केबल जो है, और ये है आपका प्रेशर केबल, है ना। तो ये सब जो केबल्स होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद जो 5वां टॉपिक आपका चला है लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। और ये लास्ट जो टॉपिक है ये फॉल्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका यूनिट यहीं पे समाप्त होता है अंडरग्राउंड केबल का। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।